तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है टारगेट करियर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि हमारी टीम के द्वारा जो है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी टेट और सी टेट के सभी विषयों की स्टडी कराई जाएगी। तो इसी टॉपिक पर मैं आज मैथ की क्लास लेने वाला हूँ। तो मैथ का फर्स्ट चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, आप इसको डाल दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या हम बोले हैं ना, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसको हम संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एक, दो बोल सकते हैं, तीन बोल सकते हैं, चार बोल सकते हैं। ठीक है, इससे अनगिनत संख्याओं को, ठीक है, एक से स्टार्ट होती हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए एक से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जो कि नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं और किस नाम से जानी जाती हैं, तो इसको हम गुणन संख्याएं भी कहा जाता है। ठीक है, इन संख्याओं को गुणन संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। अब जैसे हम कोई काउंटिंग करते हैं, तो अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे अगर हम कोई एक लाइन बना देते हैं, तो उस लाइन में क्या करते हैं, बच्चों को खड़ा कर देते हैं, तो फिर उनको काउंट करते हैं। तो काउंट करने का मतलब है 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से 4। तो इस तरीके से नंबर को काउंट करने का ही सिस्टम जो है प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हमारा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं की ही तरह होती है, लेकिन उसमें एक संख्या जो होती है आपकी ऐड हो जाती है, वो की होती है शून्य। एक संख्या नहीं होती, लेकिन शून्य को हम ऐड कर देते हैं, तो वो सारी संख्याएं जो है पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जिसको हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, होल नंबर। ठीक, तो होल नंबर्स अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा होल नंबर है, तो आपको सारी डिजिट दे दी जाए माइनस की, ठीक है, और एक डिजिट दे दी जाए जीरो, तो आप जीरो पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक होल नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो माइनस की डिजिट्स होती हैं वो आपको मैं अगले टॉपिक पर बताने वाला हूँ इसी के बाद। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो जीरो केवल आप अगर ऐड कर देंगे ना, तो वह पूर्ण संख्या बोली जा सकती है। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक को हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, कुछ नंबर्स को हम क्या करते हैं, माइनस के साथ में लिखते हैं। जैसे माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये सारे पूर्णांक संख्याएं बोली जा सकती हैं। कैसे, देखिए इसमें हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर और क्लियर हो जाएगा। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपसे पूछ ले कि बताइए कि इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या है, तो एक नंबर दे दे 3/2, मतलब 2/3, एक दे दे 4, 1/1 दे दे 3/2, इस तरीके से जो नंबर्स होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो 4 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। और अगर हम माइनस का 4 भी ले लें, तो माइनस का 4 भी हमारा एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या है, सम संख्याओं का। तो सम संख्याओं को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सम संख्याओं को इवन नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन आपने सुना होगा, इवन ऑड का सिस्टम होता है। ठीक है, इवन और ऑड क्या होता है, ठीक है मैं लिख के बताता हूँ। इवन और ऑड दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या। अब देखिए समझिए इस चीज़ को, इवन और ऑड क्या है। इवन जो होता है वो दो संख्याओं से विभाजित हो जाते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो नंबर से, मतलब दो, एक पहाड़ टेबल होता है ना, दो का टेबल अगर हम लिखेंगे तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लिखेंगे, तो दो से जो भी विभाजित हो जाए संख्याएं, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कही जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे नंबर्स आ जाएंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे। अब इसमें एक ट्रिक लगानी है आपको, तो वो ट्रिक क्या है कि आपको बस 5 नंबर याद रखने हैं, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी आपके सामने, तो आप बताइए कि ये सम संख्या है या नहीं है। तो आप बस केवल इतना पहचान लीजिए कि अगर इसमें 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और एक जीरो और हो, मतलब इनमें से किसी एक संख्या का अगर होना पाया जाता है वहाँ पर, तो आप जो है सम संख्या पर टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं दिखता है ऐसा कोई नंबर पीछे, सबसे इकाई वाला अंक अगर नहीं दिखता है आपको, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जो है आपको उन संख्याओं को विषम संख्या में टिक करके आना है। ठीक है, तो अभी विषम संख्या के ऊपर चलते हैं। सम संख्या आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी सम संख्या ऐसी होती हैं जो दो से विभाजित हो जाती है। ठीक है, और विषम संख्या इसका जस्ट अपोजिट होता है। विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, अब देखिए विषम संख्याओं को पहले बाद में समझाएंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे हम लिख रहे हैं नंबर कुछ 1, 3, 5 लिख दिया, मैंने लिख दिया 7 लिख दिया, मैंने लिख दिया 9, मैंने लिख दिया 11, मैंने लिख दिया 13। ये सारी संख्याएं क्या है हमारी, ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, विषम संख्याएं बोली जाएंगी। क्योंकि अब इसमें देखिए आप लास्ट का इकाई अंक देखिए, इकाई का अंक मैंने अभी बोला 2, 4, 6, 8, 10 या जीरो हो, वे संख्याएं इकाई के अंक में अगर पाई जाती हैं तो सम संख्याएं होंगी। अन्यथा की दृष्टि में क्या हो जाएगा, जिनमें नहीं होगा ये 2, 4, 6, 8, 10, वे सारी क्या संख्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी हमारी। ठीक है, तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब एक बात और, अब एक बार डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। वे संख्याएं, देखिए समझिए, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 हो गया, अभी मैंने आपको बताया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारी सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये सारी सभी संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है टारगेट करियर, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो इसके आगे के टॉपिक्स को अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जो है
अगले वीडियो की इंतजार करिए। तब तक ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में रख सकते हैं, नहीं तो आप जो है कमेंट में बोल सकते हैं कि ये इसका PDF मुझे चाहिए, तो इसका PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।